इस आदमी के पास 10 हाथियों की ताकत थी। युद्ध के दौरान वो जिस तरफ खड़ा हो जाता, जीत उसी की हो जाती। वो इतना ताकतवर था कि एक बार उसने भारी भरकम शेर से भिड़ंत कर ली थी। शेर के शरीर पर कोई हथियार असर नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसने शेर को पीठ नहीं दिखाया और आखिर में उसने अपने बाजुओं के बल से शेर का जबड़ा चीर दिया। यहाँ तक कि वो विशालकाय जंगली सुअर को भी कुछ नहीं समझता था। एक ही वार में उसने सुअर को निस्त नाबूद कर देता था। जब उसे कोई और टक्कर का नहीं मिला तो रात के अंधेरे में ड्रैगन तालाब में चला गया। वहाँ पर उसकी भिड़ंत 6 सिर वाले ड्रैगन से होती है। उसने कुछ ही पल में सबका सिर धड़ से अलग कर दिया। लोगों को लगने लगा इसके अंदर देवताओं की ताकत है। वो जब तलवार उठाता दुश्मन ऐसे गिरते जैसे पेड़ से झड़ते पत्ते। इस तरह उसने कितने सिंहासन उलट दिए, उसका हिसाब भी याद नहीं था। जल्द ही उसका नाम बादशाह से भी मशहूर हो गया और यही बात राजा को चुभ गई और डर भी गया। इसलिए राजा ने उस पर एक झूठा आरोप लगा दिया। एक ऐसा आरोप लगाया जो लोगों के नजरों में उसे नीचा दिखाने लगा। इसका फायदा उठाकर राजा उसे काल कोठरी में कैद कर देता है। यहाँ तक कि उसके बीवी को भी नहीं छोड़ा। उसके सामने ही उसके बीवी को बलि देने के लिए बांध देते हैं और सामने से खूंखार भेड़ियों को छोड़ दिए जाते हैं लाशों को नोचने के लिए। वो गुस्से में जल रहा था, लेकिन मोटी मोटी बेड़ियों में कैद था। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई, उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, मानो उसके अंदर देवताओं का खून उबल पड़ा हो। एक ही झटके में उसने बेड़ियां तोड़ दी। ये देख राजा सन्न रह गया। उसने छलांग लगाकर जल्लाद को कुचल दिया। ये देख राजा ने नर के भेड़ियों को छोड़ने का आदेश दिया। फाटक गिराकर राजा खुद तमाशा देखने लगा। अंदर उसने राजकुमारी को छुड़ाकर एक साइड कर देता है, लेकिन तीनों भेड़िए उस पर टूट पड़े। लेकिन ये सब उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। एक ही झटके में उसने तीनों भेड़िए को मरोड़कर कूड़े की तरह फेंक दिया। जिसने शेरों के राजा को मारा हो उसके लिए कुछ भी नहीं था। अब राजा को सबक सिखाने की बारी थी, लेकिन राजा पहले से ही सेना लेकर तैयार था। सेना उस पर हमला कर पाती। उसने आग वाले पात्र को गिराना शुरू कर दिया, जिससे आग के चपेट में कुछ सैनिक आ गए। फिर आग के बड़े बड़े दिए भी गिराने लगा, जिससे कुछ सैनिक वहीं मारे जाते हैं। लेकिन राजा को अपने सैनिकों के जान की कोई परवाह नहीं थी। उसने फिर भी हमला करने का हुक्म दिया। ऊपर उसने विशालकाय मूर्ति के आधार को पूरी ताकत से धक्का दिया। अगले ही पल वो मूर्ति जो उनकी ताकत का निशान थी वो गिरने लगा। ये देख सिपाही पीछे हटने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसी मूर्ति के नीचे राजा भी कुचला गया। जब वो बाहर निकला, सामने हजारों सैनिक उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी देवता को देख रहे हो। सभी सैनिक घुटनों के बल गिर गए, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि देवताओं के राजा का बेटा था।